रात का अंधेरा घना था और जंगल में चांद की किरणें झलक रही थीं। विशाल वृक्षों के बीच से एक छोटी सी झोपड़ी नजर आ रही थी। यह झोपड़ी गांव के सबसे पुराने आदमी दादाजी की थी। दादाजी के पोते अजय ने आज जंगल में कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थीं। वह दादाजी के पास गया, लेकिन दादाजी ने कहा, अजय, तुम्हें नींद आ रही है, ये सिर्फ जंगल की आवाजें हैं। अजय ने ध्यान से सुना। अचानक एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। वह सिहर उठा। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, क्या आप सुन सकते हैं? दादाजी ने भी ध्यान दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन आवाजें कहीं गायब हो गईं। अजय ने हिम्मत जुटाई और बाहर देखने के लिए बढ़ा। बाहर की तरफ अंधेरा और भी गहरा हो गया था। तभी एक रहस्यमय चौंचालट सुनाई दी। अजय ने देखा कि एक साया झोपड़ी की तरफ बढ़ रहा है। उसने दादाजी को बुलाया। दादाजी बाहर आए और साया गायब हो गया। दादाजी ने कहा, तुम्हारी कल्पना पर भरोसा मत करो, ये जंगल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अजय ने ध्यान से देखा कि झोपड़ी के दरवाजे पर एक खत लटक रहा था। खत पर लिखा था, तुम्हारे डर को बढ़ाने के लिए तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। अजय और दादाजी ने खत खोला। अंदर लिखा था, रात को 12 बजे के बाद तुम्हें अपनी सबसे बड़ी आशंका का सामना करना होगा। अजय और दादाजी ने सोचा कि यह एक म्यूजियम में से साइटी, यह कोई डरावना मजाक हो सकता है। लेकिन जैसे ही रात 12 बजे की घड़ी बजी, अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट होने लगी। अजय और दादाजी ने दरवाजा खोला और देखा कि वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक एक पुराना पिटारा झोपड़ी के अंदर से बाहर गिरा। जब उन्होंने पिटारे को खोला तो उसमें गांव के पुराने दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों ने साबित किया कि झोपड़ी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल थी और जो कुछ भी हुआ वह पुराने दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए था। सपने जैसा खतरनाक पल समाप्त हुआ और दादाजी ने हंसते हुए कहा, डर केवल अंधेरे में होता है, सच्चाई से डरना नहीं चाहिए।